इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। आप में से कुछ को शायद पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, क्योंकि नाइन्थ क्लास में आप ये पढ़ के आते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अगर मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। इसके अंदर आपके पास वेरिएबल्स हैं, यानी कि एक्स वाई वगैरह, और उनकी कुछ पावर्स हैं, ना भी हो तो भी चलेगा, और बीच में कोफिशिएंट कांस्टेंट्स भी हैं। तो कोई चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ नहीं हो सकती, सारी चीज़ों का एक साथ होना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह की जो आपके पास एक जो मिलजुल के बनती है वेरिएबल्स की, एक्सपोनेंट्स की, कोफिशिएंट्स की और कांस्टेंट्स की, तो ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? इनमें आपने वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स को ध्यान से देखना है। जब कुछ नहीं होता तो वन होता है। सिर्फ वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स को आपने गौर से देखना है। यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है? 4 है, 2 है, 1 है। तो यहाँ मैं स्पेसिफिकली लिख रहा हूँ आपके सामने कि जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स होते हैं, यानी कि उनकी पावर्स होती हैं, वो आपकी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स, और साथ में मैं ज़ीरो भी कह सकता हूँ उसको। तो ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपकी पावर्स होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो पावर के अंदर वेरिएबल में, तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। उसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिख रहा हूँ x1/2 प्लस y प्लस 2, इसकी पावर y की पावर 1 है, तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो ये तो सही है बात, ये भी सही है। अब ये वेरिएबल है और उसकी पावर क्या आ गई? 1/2, सिरे से इंटीजर ही नहीं है, तो ये भी आपका पूरा का पूरा आपका, आप कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल अब नहीं है। सिर्फ एक की भी अगर मसला आ रहा है, एक के अंदर एक एक्सपोनेंट भी अगर गलत आ गया, तो वो आप उसको पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जो आपकी होगी वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट्स फ़ौरन जवाब दे देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन आप अगर गौर से मेरी बात सुन रहे होंगे तो आपको मैंने कहा था कि हम एक्सपोनेंट किसके देखेंगे? वेरिएबल के। तो ये आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है 2, तो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। कांस्टेंट्स को हम देखते भी नहीं है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने सिर्फ देखना है वेरिएबल को, कि वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है। तो यहाँ वेरिएबल का एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये आपका पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको मुख्तलिफ केसेस समझा रहा हूँ बेसिकली। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास है 1/x² प्लस y, इतना ही रख लेते हैं। तो ये आपके पास उन्होंने दिया हुआ कि ये आपके पास एक्सप्रेशन है, और अगर आप बताएं इसको कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो यहाँ भी कुछ स्टूडेंट्स इसको फ़ौरन कह देंगे कि ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि वो कहेंगे कि इसकी पावर पॉजिटिव है। लेकिन एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन हमारा, आप उसको देखते हैं एज अ न्यूमरेटर के अंदर, ऊपर वाला जो फ्रैक्शन का पार्ट होता है उसमें आप देखते हैं। तो हमने ये छोटे होते चीज़ पढ़ी हुई है 6th 7th में, कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा, तो आप उसको खुद ब खुद न्यूमरेटर के अंदर लेके आ सकते हैं। लेकिन उसमें करना क्या होगा? आपको उसका साइन चेंज करना होगा, उसके एक एक्सपोनेंट का। अगर ये +2 है तो यहाँ आप इसको -2 लिखेंगे। तो ये, तो अब ये एक्सप्रेशन की फॉर्म में आया है, और अब आप इसको देखेंगे
कि अब इसकी पावर क्या आ रही है -2, तो इस वजह से ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। और इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ 1/x-2 + 3 की, इसमें आप इसको अगर आप सेट करें थोड़ा सा, तो ये आपका ऊपर आ जाएगा और -2 हो जाएगा +2 ऐसे। अब आप इसको कहेंगे कि ये आपका पॉलिनोमियल है। ऐसी सूरत में अगर आप देखते तो आप कहते कि पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और कोशिश करेंगे कि न्यूमरेटर के अंदर आप इस पूरी एक्सप्रेशन बने, तो फिर आप उसको एक्सप्रेशन के ज़रिए डिटेक्ट करेंगे न्यूमरेटर के अंदर। तो यहाँ अब उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर आ रही है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। तो ये मैंने अब पढ़ा दिए आपको पॉलिनोमियल्स। अब आगे पॉलिनोमियल्स की कुछ टाइप्स हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, जो बुक के अंदर भी दिया हुआ है। इसको पढ़ाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होता है। अगर नहीं पता तो अभी बताता हूँ। अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई है इस तरह करके, तो आप वेरिएबल्स को देखेंगे और वेरिएबल्स में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, सबसे ज़्यादा बड़ा एक्सपोनेंट किस वेरिएबल का है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका तो एक्सपोनेंट है ही नहीं, इसका 2 है, इसका 4 है। तो आप कहेंगे कि इसकी जो डिग्री है, इस आपके पास एक्सप्रेशन की डिग्री 4 है। इसी तरह अब कन्फ्यूजन कहाँ आएगी, ये तो आप बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है और वो आगे। मसला कहाँ आएगा जब आपके पास इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दिया हो। तो हो सकता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स इसका जवाब देंगे कि इसकी डिग्री 3 है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आपके पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स, जिस तरह आप यहाँ देखें कि दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, एक्स है और एक वाई है, और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर एक ही टर्म बना रहे हैं, तो तब आप इनकी जो पावर्स हैं, इनके एक्सपोनेंट्स को आप ऐड कर देते हैं और वो डिग्री कहलाता है फिर। अब 4, अब सब में देखें किसकी पावर सबसे ज़्यादा है, 4। इस वाली टर्म की पावर 4 है, इस वाली टर्म की पावर 3 है, इसकी 0 है। तो ये आपके पास अब डिग्री आपकी क्या बनी, 4। तो इस तरह आप मुख्तलिफ डिग्रीज को चेक करते हैं। डिग्री कोई भी हो सकती है। अगर आपके पास एक्सप्रेशन ही छोटा सा है, तो एक्स की पावर क्या है, 1। जब नहीं लिखी जाती तो उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो आप इसको कहेंगे कि इसकी जो डिग्री है, x+1 की डिग्री आपके पास क्या है, 1 है। तो डिग्रीज मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो यहीं से हमारा अब टाइप्स हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास पहला है, आपके पास है लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर तो आपके पास पॉलिनोमियल की डिग्री 1 आ रही है, फॉर एग्जांपल x+1, y+1, x+y, ये सारे आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। सबकी आपके पास जो पावर है, हाईएस्ट पावर, इसको हम कहते हैं डिग्री को, हाईएस्ट पावर इन एन एक्सप्रेशन, तो वो आपके पास आ रही है सारी 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें आपके पास डिग्री 1 होती है। इसी तरह डिग्री को अगर आप 2 कर देंगे तो वो आपके पास नाम आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2 डिग्री सिंपल सी बात है, x² + x+1। तो ये आपके पास सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 है। तो ये आपके पास पूरी जो आपके पास पॉलिनोमियल है, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर अगर आपकी डिग्री 3 है तो उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। x³ + x² + x+1। y में भी हो सकता है, मैं वेरिएबल एज x
को यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह फिर बाई क्वाड्रेटिक, उसमें 4 आपके पास डिग्री होती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो मैंने सोचा था कि एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने से पहले आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए।